नमस्कार किसान भाइयों, आपके चैनल दबंग किसान राजा खेड़ा में आपका स्वागत है। मैं नेपाल सिंह आज आपको बताऊंगा रासायनिक खेती से बचने के लिए आप जैविक खेती का इस्तेमाल करें और जैविक जो पोषक तत्व हैं उसमें कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं और कम से कम जो रासायनिक खादों का उपयोग करके अच्छी फसल हम ले सकते हैं। किसान भाइयों, यदि हम अपनी जो ज़मीन है इसका देखें, इसमें इसकी जांच कराएं मिट्टी की, तो उसमें पहले से ही फास्फोरस मिला हुआ होता है। क्योंकि हम भर भर के बैग प्रचुर मात्रा में फास्फोरस होने की वजह ये है कि भर भर के बैग हर साल हम अपने खेतों में देते रहते हैं। लगभग 1 एकड़ में 4 बैग तक हम देते हैं। इससे क्या है, ज़मीन की जो पीएच वैल्यू है रासायनों को ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का उपयोग करने से क्या होता है, जो रासायनिक जो खाद हैं उनका उपयोग ज़्यादा होने से हमारी ज़मीन की पीएच वैल्यू लगातार बढ़ रही है। किसान भाइयों, अधिक फास्फोरस ज़मीन में होने के कारण क्या है, जो ये यहाँ से मट्टी की जो तालाब के पास जो खेत है और वहाँ से जो पानी निकलता है और तालाब में पहुँचता है वो भी दूषित होता है। हालांकि ऐसा हमारे क्षेत्र में नहीं है। तो पीएच वैल्यू बढ़ रही है, तो इसके लिए हम लगातार जो रासायनिक खाद है उसको कम करें। तो उसका विकल्प क्या है किसान भाइयों? खाद 2 प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने 2 श्रेणी में बांटा है। नंबर 1 बात, जो खाद सीधे फसल को लगते हैं। दूसरे जो कुछ फसल को लग जाते हैं, कुछ बचे रह जाते हैं और पड़े रह जाते हैं। वहाँ तक पौधे को स्वयं आना पड़ता है जड़ों द्वारा, और तब कहीं जाके उस खाद को या उस उर्वरक को ग्रहण करना पड़ता है। इसमें होता है फास्फोरस और जिंक, और किसान भाइयों फास्फोरस, जिंक और कॉपर, ये ऐसे पोषक तत्व हैं, उनके लिए पौधों को स्वयं उसकी जड़ को जाना पड़ता है इन के पास। और कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जैसे नाइट्रोजन है, सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये खुद पौधे को उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे हम घुलनशील तो दोनों ही हैं। तो किसान भाइयों, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक आता है जो हमारी सरकार ने, हमारे वैज्ञानिकों ने किया है विकसित, ये होता है माइक्रोराजा। तो माइक्रोराजा के उपयोग से क्या है, जो सॉलिड पड़ा हुआ जो हमारे खेतों में जो फास्फोरस है या अन्य पोषक तत्व है जो पौधा ग्रहण नहीं कर पाता है, जैसे कुएं से हम डायरेक्ट पानी, हमें पास जाना पड़ता है तब पानी पीते हैं। और एक विधि ये है कि हम पाइप द्वारा या पंप द्वारा पानी बाहर निकालते हैं, नल द्वारा अपने घर तक ले आते हैं और घर पर ही पानी उपलब्ध होता है। बस यही प्रक्रिया है। जो पौधे पौधे तो जो पाइप का ही काम करता है, ये माइक्रोराजा जो जमीन में बेकार पड़ा हुआ फास्फोरस है या अन्य उर्वरक है उसको सीधा पहुंचाता है जड़ों द्वारा पौधे पर। तो किसान भाइयों, ये क्या करता है, ये मित्र फफूंद है। ये क्या करता है, पहले ये जाल बिछाता है और पेड़ों की जड़ों से जो शुगर है उसको लेता है और उसके फिर उसमें जो फास्फोरस वगैरह है उसे पौधों को लगातार पहुंचाता रहता है। किसान भाइयों, लगातार दवाओं का उपयोग करने से, रासायनिक खादों का उपयोग करने से जो हमारे मित्र कीट हैं या मित्र फफूंद हैं वो खत्म होती जा रही है। इसके लिए हमें ऊपर से डालना पड़ता है, जैसे माइक्रोराजा। तो ये फसल के लिए वरदान है। किसान भाइयों, कई कंपनियां माइक्रोराजा का उपयोग करने की जो बना रही हैं और सलाह दे रही हैं, हमारे वैज्ञानिक भी सलाह दे रहे हैं। ये माइक्रोराजा है, ये जाइमोटेक कंपनी का है माइक्रोराजा, जिसे आप देख सकते हैं। ये मैंने इसका उपयोग किया है। आप औरों को भी उपयोग कर सकते हैं किसी भी। और ये 1 एकड़ के लिए
लगभग 4 केजी पर्याप्त होता है, सस्ता है, सुगम है, कहीं भी उपलब्ध हो जाता है। ये 3 फार्म में आता है। नंबर 1 लिक्विड, और ये पाउडर फार्म का है, और दानेदार का भी आता है। तो जहाँ तक इसका उपयोग की विधि है, तो आप इसको गोबर की खाद में या मिट्टी में डाल के लेके भी आप खेत में डालते हैं। और समय अवधि कौन सी है, कब डालना चाहिए? तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ये फसल बोने से पहले इसको डालें। इसकी जो फफूंद की जो विकसित होने में लगभग 28 दिन का समय लगता है। तो आप ये बुवाई के समय इसको डाल लें, और ये नहीं डाल पाते हैं तो प्रथम पानी पे इसको डाल सकते हैं, और ये लिक्विड द्वारा इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इससे क्या है, पैदावार बढ़ती है, क्वालिटी भी अच्छी आती है, और मिट्टी में इसमें जो पीएच वैल्यू है वो भी सामान्य होता है। तो किसान भाइयों, अधिक से अधिक माइक्रोराजा का उपयोग करें, और जिससे बेहतर क्वालिटी की फसल उत्पादन हो। राम राम सा।